हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर और हमारे इस वीडियो में। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम आपके लिए अच्छे अच्छे बहुत ही प्यारे और शानदार कंसेप्ट लेकर आ रहे हैं आए दिन। ठीक है, लेकिन आप लोगों का रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा, रेस्पॉन्स बहुत कम मिल रहा है। तो बेटा, हमारी मेहनत को बिल्कुल आसमान तक पहुंचाने के लिए, उसमें चार चांद लगाने के लिए हमें सपोर्ट कीजिए। जितना हो सके वीडियोज़ को शेयर कीजिए, तभी तो ये सर आपके लिए और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कंसेप्ट लेकर आएंगे। अदरवाइज हमारा हौसला डाउन हो जाएगा। वैसे 3 साल में हौसला डाउन नहीं हुआ, अब क्या होगा? ठीक है, क्योंकि हम वो लोग नहीं जो लहरों से डरते हैं। हमारी तो वो कश्ती है जो लहरों पर भी हंसती है। तो बेटा लोग, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज अपना जो टॉपिक है वो है रोलिंग मोशन मीन्स लौटने गति। ठीक है, तो रोलिंग मोशन क्या है भाई? दो गतियां आपने पढ़ ली। एक तो होती है स्थानांतरणीय गति और एक होती है रोटेशनल गति। रोटेशनल मोशन मतलब घूर्णन गति। चलिए अब हम लौटने गति की बात करते हैं। दोनों गतियों का मिक्सअप है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये तो मैंने ड्रॉ कर दिया सरफेस। ये सरफेस है भाई लोग, ये अर्थ सरफेस है और यहाँ ये कोई बॉडी है। और ये रोलिंग कर रही है, मतलब लौटने की गति कर रही है। ये इसका द्रव्यमान केंद्र और ये ओमेगा कोणीय वेग से लुढ़क रही है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो होगा क्या भाई, इसका जो द्रव्यमान केंद्र है ना, वो तो ऐसे एक रेखा में गति करेगा। उसकी गति स्थानांतरणीय होगी। उसकी गति कैसी होगी? स्थानांतरणीय। ये लिख देता हूँ, द्रव्यमान केंद्र की गति द्रव्यमान केंद्र स्थानांतरणीय गति करेगा। जब लौटने गति होगी तो साफ साफ एक तो डिस्टरबेंस बेटा, लोग बड़े परेशान हैं। लेकिन क्या करें, द्रव्यमान केंद्र स्थानांतरणीय गति करेगा और हम ये मान लेते हैं कि यहाँ कोई पॉइंट है। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये कैसी गति करेगा भाई? ये दोनों तरीके की गति करेगा। देखो, मान लीजिए कोई पॉइंट P है, तो इसकी दो तरीके की गति होगी। ठीक है, इसकी दो तरीके की गति होगी। इस पर एक स्पर्श रेखा खींचें, इसका पथ ऐसे होगा ना। तो ये इस पर P पॉइंट पर वेग है, ये BP। इस दिशा में होगी BCM। और इसके लंबवत और वेग होगा इसका।
तो ये जो वेग है वो दो भागों में बटा हुआ होगा। अगर ये थीटा कोण पर काम कर रहे हैं, यहाँ कोई पॉइंट है बी पॉइंट, और यहाँ मान लेता हूँ ये कोई ए पॉइंट। ठीक है, तो ए पॉइंट इधर गति करेगा भाई, बी ए पॉइंट कहाँ गति करेगा, इस साइड में, और बी सी एम है ही है। तो ए बिंदु पर जो वेग होगा वो कैसे लिखा जाएगा भाई रोलिंग मोशन में। देखो हम ऐसे लिख सकते हैं कि लौटने की गति जो होती है ना, वो स्थानांतरणीय गति, और घूर्णन गति, स्थानांतरणीय गति और घूर्णन गति दोनों का ही मिक्सअप है, दोनों से ही मिलकर बने। अगर बिंदु ए की बात करूँ ना मैं, ये जो पिंड है, इस पिंड के बिंदु ए पर बात करूँ, तो बिंदु ए का जो वेग होगा ना, बिंदु ए का वेग, एक तो ये इस तरफ जाए, इस तरफ गति होगी इसकी, रेखीय वेग इधर आएगा, रेखीय वेग इस दिशा में होगा घूर्णन के कारण, और ये स्थानांतरणीय गति के कारण। तो इसका बिंदु ए पर जो वेग है वो क्या बनेगा, वो बनेगा बी सी एम प्लस आर ओमेगा। बी इज इक्वल टू आर ओमेगा लिखते हैं। आर इस पिंड की मैंने त्रिज्या मान रखी है। तो यहाँ जो वेग आएगा ना बी ए, वो आएगा बी सी एम प्लस आर ओमेगा, या ये कह दें बी सी एम को भी आर ओमेगा लिख सकते हैं, आर ओमेगा भी बी सी एम है। तो ये जो इक्वल आएगा 2BCM के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आ जाएगा, 2BCM के इक्वल आ जाएगा बिंदु ए पर जो वेग होगा। बिंदु बी की बात करें, बिंदु बी का वेग, ठीक है, ये बिंदु बी है। जब रोलिंग हो रही होगी इस दिशा में, तो बी बिंदु इस दिशा में जा रहा होगा, तो बिंदु बी इस दिशा में जा रहा होगा। तो बिंदु बी पर अगर ये पिंड स्लिप नहीं हो रहा है, तो बिंदु बी पर जो वेग होगा वो हम लिख सकते हैं BCM इज इक्वल टू आर ओमेगा। बिंदु भाई BCM की दिशा ये है और यहाँ आर ओमेगा की दिशा ये होगी, दोनों की दिशा एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये क्षण भर के लिए तो क्या होगा, स्थिर अवस्था में होगा। क्षण भर मात्र के लिए ये क्या होगा, स्थिर अवस्था में होगा। तो ये बिंदु बी का वेग आ जाएगा BCM इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। और बिंदु ए का जो वेग होगा वो होगा 2BCM। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आपको लोटनिक गति का कंसेप्ट समझ में आया होगा, जो कि स्थानांतरणीय गति और घूर्णन गति दोनों का मिक्स रूप है लोटनिक गति। क्लियर है? जब कोई पिंड लुढ़कता है तो उसका जो बिंदु है, मतलब उसका द्रव्यमान केंद्र तो स्थानांतरणीय गति करता है और वो घूर्णन गति करता है। उस पिंड पर जो भी बिंदु होते हैं, जो भी कण होते हैं, वो घूर्णन गति भी करते हैं और एक वेग उनका हम स्थानांतरणीय गति के कारण लेते हैं। अब वही अब एक कंसेप्ट है, काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है, और वो है कि जैसे मान लीजिए कोई ठोस बेलन है और वो किसी नत समतल पर बिना स्लिप हुए क्या कर रहा है,
लुढ़क रहा है। यहाँ ये मान लेता हूँ ठोस बेलन की किसी नत समतल पर लौटने की गति, कोई नत समतल है भाई, और उस नत समतल पर, ठीक है, उस नत समतल पर कोई ठोस बेलन है और वो लुढ़क रहा है। तो इसके लिए पहले तो हम कुछ डेरिवेशन करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई नत समतल है, ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, और इस इंक्लाइंड प्लेन पर ये कोई ठोस बेलन है, वो लुढ़क रहा है। इस पर ये ओमेगा कोणीय वेग से क्या कर रहा है, लुढ़क रहा है। कोणीय वेग है इसका कितना, ओमेगा। गौर करना बेटा लोग, बहुत अच्छा डेरिवेशन है और बिल्कुल क्लियर कर देगा आपके लौटने गति से रिलेटेड कंसेप्ट्स को। इसमें और भी जो कंसेप्ट्स हैं उनका समावेश किया गया है। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये थीटा कोण पर लुढ़क रहा है, कितने पर, ये इंक्लाइंड प्लेन है, नत समतल है और इसका कोण कितना है, थीटा। हम जानते हैं कि कोई भी दृढ़ पिंड जो होता है ना, उसका भार सदा लंबवत ऐसे बिल्कुल ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर ऐसे कार्य करता है। mg, W इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, mg, ठीक है। ये कहाँ काम करेगा, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर काम करेगा और इससे ये जो कोण बनाएगा, थीटा कोण बनाएगा। कितना कोण बनाएगा, थीटा। आप देख सकते हैं भाई, बिल्कुल ये इसकी ऊर्ध्वाधर दिशा है, ये वाली। कब, अगर ये बिंदु यहाँ होता मान लो, तो ऊर्ध्वाधर दिशा यही होती इसकी। अब ये यहाँ से जो समतल है वो थीटा कोण बना रहा है, क्षैतिज से थीटा कोण बना रहा है ना समतल, तो ये हमेशा लंबवत है। पहले ये mg यहाँ था, ये भी कितना कोण बनाएगा, थीटा ही बनाएगा। तो इस दिशा से ये थीटा कोण बनाएगा, समझे, इसलिए इसको थीटा से लिखा है। इसको दो घटकों में विभाजित कर देते हैं भाई, mg को। थीटा की दिशा में जो घटक होगा ना mg का, थीटा की दिशा में घटक लिखते हैं mg cos थीटा, और इसके लंबवत जो घटक होता है वो होता है mg sin थीटा। अब mg sin थीटा ये इस भार का वो वाला भाग है जो इस पिंड को आगे लुढ़कने में मदद करेगा, समझ गए। तभी तो हम कोई फोर्स नहीं लगाते हैं अगर, तो भी पिंड लुढ़क जाएगा नत समतल पर। क्यों लुढ़क जाएगा, वो ये mg sin थीटा की वजह से लुढ़केगा, समझे कुछ। mg sin थीटा की वजह से ही वो लुढ़केगा। और चिपका हुआ क्यों रहेगा सतह से, वो mg cos थीटा की वजह से चिपका हुआ रहेगा। और ये दोनों घटक भार के कारण हैं।
जहाँ पर ये दोनों टच कर रहे हैं ना, ये वाला पिंड और ये सतह जिस बिंदु पर टच कर रहे हैं उस पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगता है, जिसको बोलते हैं नॉर्मल। जिसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल। और उसकी दिशा ये हो गई एन, सतह से ऊपर की तरफ ये नॉर्मल होगा। समझे कुछ? अब ये लुढ़केगा भी तो यहाँ एक घर्षण बल काम करेगा। इस दिशा में एक घर्षण बल लगता है जिसको मैं F से लिख दूंगा। समझे? तो एक घर्षण बल भी काम करेगा जिसको मैं किससे लिखने जा रहा हूँ? F से। चलिए, अब संतुलन की स्थिति में, संतुलन की अवस्था में n का मान mg cos थीटा के बराबर होगा। ठीक है, ये लिख देते हैं भाई। संतुलनावस्था में ये ऐसे लग रहा है इधर की तरफ, इसके अपोजिट में कौन सा है? mg cos थीटा। तो n mg cos थीटा को संतुलित करेगा, इसलिए n का मान मैं किसके बराबर लिख रहा हूँ? mg cos थीटा के बराबर लिख रहा हूँ। क्लियर है? और इस पर ऐसे क्षैतिज में ऐसे जो कुल बल लगेगा जिसके कारण ये लुढ़केगा, F लगेगा ना, इस दिशा में लगेगा वो F। उसका मान कितना आएगा भाई? ये वाला इधर ही तो लुढ़केगा ये, तो ये बल जो है mg sin थीटा वो ग्रेटर हुआ किससे? इस घर्षण बल से। हुआ कि नहीं? चूँकि देखिए mg sin थीटा जो बल का घटक है भार का, वो ग्रेटर है किससे? घर्षण बल से। समझे? तो घटना किस में से किसको है भाई? mg sin थीटा में से F को घटाना है, तब रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा, परिणामी बल। अतः ऐसे लिख सकते हैं, अतः परिणामी बल, परिणामी बल F बराबर ma एंड ma इज इक्वल टू mg sin थीटा और माइनस का स्मॉल f, दोनों की दिशा एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए घटा के निकाला है। आई कुछ बात समझ में? क्यों भाई? कोई बात समझ में आई या फिर नहीं आई? ठीक है, तो अब देखिए, ये जब बिना स्लिप हुए, स्लिप मतलब बिना फिसले हुए अगर ये गति करेगा ना, तो ये वाला जो बल है ना, घर्षण बल, वो इसको एक टॉर्क प्रोवाइड कराएगा। टॉर्क, ठीक है ना? ये जो घर्षण बल है वो उसको टॉर्क प्रोवाइड कराएगा ताकि वो पिंड फिसले नहीं। चलिए, यदि पिंड फिसले नहीं, इसके लिए घर्षण बल एक बलाघूर्ण प्रदान करता है। ठीक है, बलाघूर्ण का मान टाउ इज इक्वल टू लिखते हैं R इंटू एफ, इसकी त्रिज्या कैपिटल R मान लूँ, R इंटू स्मॉल एफ या एफ आर। ठीक है, एफ आर इज इक्वल टू क्या लिखते हैं भाई बलाघूर्ण को? I इंटू
अल्फ़ा। तो एफ का मान क्या निकलेगा? घर्षण बल हम लिख सकते हैं यहाँ से आई अल्फ़ा अपॉन कैपिटल आर। ये घर्षण बल बनेगा और इसका मान मैं यहाँ रख दूँगा इस इक्वेशन में। ठीक है, तब एम ए क्या बन कर आएगा देखिए। तब एम ए इज इक्वल टू ये आएगा एम जी साइन थीटा माइनस आई अल्फ़ा अपॉन कैपिटल आर। आई अल्फ़ा इंटू कैपिटल आर, ये बन जाएगा। क्लियर है? एम जी साइन थीटा माइनस आई अल्फ़ा इंटू कैपिटल आर, ये बनना चाहिए। अब अल्फ़ा की जगह क्या लिख सकता हूँ? अल्फ़ा की जगह भी तो लिख सकता हूँ भाई, चूँकि रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में क्या संबंध है? चूँकि रेखीय त्वरण ए इज इक्वल टू आर इंटू अल्फ़ा, ये संबंध होता है। ये संबंध है रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में, इसलिए अल्फ़ा क्या लिख सकते हैं भाई? ए अपॉन आर। ए अपॉन आर लिख दूँ ना, तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस आई ए, अब रेखीय त्वरण आ गया, आई ए अपॉन आर स्क्वायर, ये बन जाएगा भाई। क्लियर है? तो अब हमें यहाँ से ए का मान निकालना है, या ए बराबर रेखीय त्वरण आ जाएगा, भाग दे देते हैं एम का, तो ये बनेगा जी साइन थीटा, दोनों टर्म में लगेगा एम का भाग, माइनस आई अल्फ़ा अपॉन एम आर स्क्वायर, आई अल्फ़ा इंटू एम आर स्क्वायर, ये आ जाएगा भाई। आई अल्फ़ा थोड़ी है भाई, अल्फ़ा कैसे आ गया? ए है ये। ए का मान निकालना है, इस टर्म को उधर ले जा रहा हूँ, चलो इसको बीच में डिवाइड कर देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? इस टर्म को उधर ले जा रहा हूँ, तो ये बनेगा ए प्लस आई ए अपॉन एम आर स्क्वायर। शेयर करते चलिएगा बेटा, इतनी मेहनत की जा रही है आपके लिए। जी साइन थीटा, इतने प्यारे प्यारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो बेटा लोग, इतनी मेहनत के लिए एक शेयर तो बनता है, ठीक है? एक शेयर तो बनता है। आई अपॉन एम आर स्क्वायर लिखेंगे इज इक्वल टू जी साइन थीटा। ए का मान निकाल लो, त्वरण। अतः त्वरण, रेखीय त्वरण कितना होगा इस दृढ़ पिंड का? अतः रेखीय त्वरण ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा में इसका डिवाइड हो जाएगा, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। जी साइन थीटा 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। अब वही ठोस बेलन का क्या रख दीजिए? जड़त्व आघूर्ण रख दीजिए, क्योंकि ठोस बेलन का जड़त्व आघूर्ण
ठोस बेलन का जड़त्व गुण I बराबर होता है भाई 1/2 mr²। ये मान रखना है I की जगह केवल। तो रेखीय त्वरण A आ जाएगा g sin थीटा अपॉन 1 प्लस I की जगह लिखा 1/2 mr² अपॉन mr²। ये कैंसिल आउट 1/2 बचेगा। तो देखिए A आ गया g sin थीटा अपॉन 1 प्लस 1/2 3/2 हो गया ना। तो कितना आ जाएगा, या A 3/2 हो गया, ऊपर जाके 2/3 होगा 2/3 g sin थीटा। तो रेखीय त्वरण ये निकल के आ गया भाई इसमें A 2/3 g sin थीटा। क्लियर है। इसमें घर्षण बल निकालना है भाई हमें। तो घर्षण बल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि ये स्लिप नहीं हो। क्लियर है। क्लियर है। तो अब देखिए, अतः बल F कितना होगा, चूंकि घर्षण बल F इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, F इज इक्वल टू म्यू एस एन। ये लिखते हैं कि नहीं, F इज इक्वल टू म्यू एस एन, जहाँ ये घर्षण गुणांक है। अतः म्यू एस क्या बनेगा, इसके लिए स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू एस ये बनेगा F/n। ठीक है। F की वैल्यू क्या बनेगी, ma से निकाल लेंगे। तो F बनेगा 2/3 mg sin थीटा, और n की वैल्यू हम स्टार्टिंग में निकाल कर आए थे, कहाँ, ये रहा। n की वैल्यू लिखी थी हमने mg cos थीटा। यहाँ से mg cos थीटा हमने इसकी वैल्यू रख दी। mg टू mg कैंसिल आउट, तो mg टू mg कैंसिल आउट हो गया। ये बनेगा 2/3 और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो 2/3 टेन थीटा आ जाएगा भाई। एफ की वैल्यू 2/3 नहीं आएगा, 1/3 आएगा भाई। एफ आएगा स्मॉल एफ 1/3। स्मॉल एफ निकालेंगे कहाँ से, यहाँ से। mg sin थीटा को इधर ले जाएंगे, 2/3 g sin थीटा में से mg sin थीटा में से ये mg sin थीटा घटेगा, तब जाकर निकल के आएगा 1/3 mg sin थीटा। देखो स्मॉल एफ कैसे निकाला हमने। स्मॉल एफ निकालने के लिए ये वाला कंसेप्ट फॉलो करेंगे। एफ इक्वल टू यहाँ से लिखेंगे 2/3 नहीं आएगा, ये आएगा 1/3 टेन थीटा। यहाँ ये वाला कंसेप्ट काम में लिया है। एम ए को क्या लिखा, 2/3 mg sin थीटा। ए की जगह वैल्यू थी ना, इसलिए एम ए का भी आ गया। 1 मिनट। एफ को इधर ले गए, एम ए को इधर लाए, तो स्मॉल एफ ही तो निकालना है भाई। ये mg sin थीटा और माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए, मतलब 2/3 mg sin थीटा। अब 1 में से 2/3 सब्सट्रैक्ट किया तो एफ बचेगा 1/3 mg sin थीटा। तो ऐसे आया ये स्मॉल एफ, तो 1/3 टेन थीटा आएगा बजाय 2/3 के। घर्षण गुणांक जो है ना, इसका मतलब समझ रहे हो आप, कि जो घर्षण गुणांक है म्यू एस जिस पे ये लुढ़क रहा है, उसका घर्षण गुणांक 1/3 टेन थीटा से ज़्यादा
या फिर उसके बराबर होना चाहिए, तब जाके ये दृढ़ पिंड बिना फिसलन के इस पर आगे लौटने की गति करेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये जो दृढ़ पिंड है वो फिसलेगा भाई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन हमें सपोर्ट कीजिए, जितना हो सके उतना हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।